Hello students, welcome to NIOS Vision Point and my name is Khushbu Agrawal and I'm your business studies trainer. So आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 3 ऑफ द सेकेंड चैप्टर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड मैंने आपको बताया था, याद है आपको क्या बताया था मैंने आपको? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, रेकरिंग अकाउंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम और आगे पढ़ेंगे. लेट्स सी, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हमें और ई बैंकिंग क्या होता है. ओके और इसी के साथ बैंकिंग का जो टॉपिक है वो आज क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट हम फिर न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. ओके नाउ पहली बैंकिंग सर्विस क्या होती है? इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट. इफ़ यू रिमेंबर बच्चों, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट जब मैं पढ़ा रही थी लेक्चर 2 में, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें. सो आज हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले. अगर आपको नहीं याद है तो पिछला आप देख सकते हैं. मैंने आपको बताया था प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन में, एजेंसी फंक्शंस में ये सारी फैसिलिटीज़ थी, सब कुछ था. तो आपको मैंने बोला था मैं आपको इस स्लाइड में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट इज अ कन्वीनियंट एंड सेफ मोड ऑफ रेमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बैंक ड्राफ्ट एक बहुत ही सेफ तरीका होता है एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए. इट इज़ एन ऑर्डर टू पे. ये एक तरीके का ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें क्या बोला जाता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी हमें किसको पे करना है? पेई को पे करना है. सर्टेन सम ऑफ मनी किसको पे करना है? पेई को पे करना है. ओके और ऑर्डर बाय द इशूइंग बैंक टू इट्स अनदर ब्रांच, या फिर हम उसके किसी अनदर ब्रांच में उसको क्या करने वाले? पे करने वाले. फिर से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ बच्चों. लेट्स यूज ब्लू कलर. ओके सो आई वाज टेलिंग यू, जगह देखते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं. जो आपका जो आपका बैंक ड्राफ्ट होता है, ये एक तरीके का क्या होता है? ऑर्डर होता है. ठीक है, ऑर्डर में क्या बोला जाता है कि जो सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट ऑफ मनी बताया जाता है, वो आपको क्या करना पड़ता है? पेई को देना पड़ता है. और ऑर्डर बाय द इशूइंग बैंक टू इट्स अनदर ब्रांच, या फिर किसी बैंक के अनदर ब्रांच में आपको पे करना होता है. फॉर रेमिटिंग मनी द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड. ना पैसों को रेमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं? पैसों को रेमिट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है. नाउ पर्सन हु वांट्स टू रेमिट मनी फिल्स इन अ फॉर्म एंड पेज द अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड कमीशन टू द बैंक. ओके मैं आपको बहुत ईजी स्टेप से बताती हूँ. मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवाना था. ठीक है, बैंक ड्राफ्ट मुझे बनवाना है. मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है. ठीक है, सपोज सिम्बोसिस कॉलेज है दिल्ली में और बैंगलोर में, और मुझे क्या करना है? मुझे वहाँ एडमिशन लेना है ना. बैंगलोर में मेरा एडमिशन हो गया, अब मुझे उनको उनकी फ़ीस भेजनी है. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बैंक ड्राफ्ट भेजिए सिम्बोसिस के नाम पर, हमें सेंड करिए. ठीक है ना. अब बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए मैं क्या करूँगी? बैंक जाऊँगी, जो भी अमाउंट होगा बैंक में वो अमाउंट दूंगी. उसके साथ बैंक अपना कमीशन चार्ज करता है, मैं वो कमीशन भी दूंगी. और मैं बैंक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे बैंक ड्राफ्ट का फॉर्म दे. ठीक है ना. बैंक गिव्स हिम द बैंक ड्राफ्ट. बैंक क्या करेगा? बैंक ड्राफ्ट दे देगा. उसके बाद he then sends a bank draft to the payee by post or courier services. अब यहाँ पे पेई कौन है? सिम्बोसिस, राइट. अब मैं क्या करूँगी? जैसे ही मुझे बैंक ड्राफ्ट बना के दे देगा, वो ड्राफ्ट में कुरियर के थ्रू कहाँ भेज दूंगी? पेई के पास भेज दूंगी. ठीक है ना. पेई क्या करेगा? जो बैंक ड्राफ्ट मैंने भेजा है उसको अपने बैंक में जाके क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा. तो जो बैंक होगा उसका, वो मेरे बैंक से क्या करेगा? पैसे कलेक्ट करेगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. ठीक. बैंक ड्राफ्ट सेफ क्यों होता है? जो मैं आपको भी बताऊंगी आगे. आप सोचिए इस बात को और ढूंढ के रखिएगा आंसर कि बैंक ड्राफ्ट सेफ क्यों होता है और चेक इतने सेफ क्यों नहीं होते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से क्विक रिवीजन. बैंक ड्राफ्ट एक तरीके का ऑर्डर होता है जिसमें आप पैसों को क्या कर रहे होते हो? एडवांस में ही कहीं और पे अगर आपको रेमिट करना होता है, पे करना होता है, तो आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो. जिस पर्सन को आप पे करते हो दैट पर्सन इज नोन एज पेई.
बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए मैं बैंक जाऊंगी, बैंक से फॉर्म लूंगी बैंक ड्राफ्ट का, मैं उनको अमाउंट दूंगी, कमीशन दूंगी, वो मुझे बैंक ड्राफ्ट बना के दे देंगे। मैं बैंक ड्राफ्ट कुरियर के थ्रू पेई को भेज दूंगी, पेई अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगा, उसका बैंक मेरे बैंक से जाएगा, पैसे कलेक्ट करेगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। दिस इज व्हाट बैंक ड्राफ्ट इज। ओके, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बैंक ड्राफ्ट में किसका रिस्क नहीं होता? डिसऑनर का रिस्क नहीं होता। ओके, बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है? डिसऑनर का रिस्क नहीं होता। डिसऑनर चेक में क्या होता है? बैंक में पैसे ना भी हो तो भी लोग चेक काट के देते हैं, चेक बाउंस हो जाता है, राइट। लेकिन ड्राफ्ट में क्या होता है? बैंक में पहले पैसे जमा किए जाते हैं तभी आपको बैंक ड्राफ्ट मिलता है। तो यहाँ पे डिसऑनर होने का कोई भी सीन नहीं होता। जो भी पैसे हैं वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। ड्राफ्ट का मतलब है कि वो पैसे बैंक को रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बाउंस नहीं होगा। लेकिन चेक में क्या होता है? लोग चेक काट देते हैं, अकाउंट में अगर पैसे नहीं होते हैं, लेकिन अगले ने क्या किया? चेक डिपॉजिट कर दिया, और अगर जिसने चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। तो मतलब बैंक उसके लिए पैसे भी चार्ज करता है, आपको पेनल्टी लगता है, 500 रुपये तक कट जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है? क्योंकि आप पहले पैसे पे कर चुके होते हो तो यहाँ पे डिसऑनर का कोई भी चक्कर नहीं होता है। द इशुइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर बैंक ड्राफ्ट, ये मैंने आपको भी बताया था। बैंक ड्राफ्ट के लिए बैंक क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बहुत ही सेफ है, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने के लिए। बैंक ड्राफ्ट जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट से 3 मंथ्स तक क्या होता है? वैलिड होता है। मतलब जिस डेट को इशू हुआ है 3 महीने तक आप अपने पास, अगर आपके पास है भी, सपोज 1 महीने तक आपने रखा है, तो विद इन 3 मंथ्स आप बैंक में जाके अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक तरीके का ऑर्डर है जिसमें क्या ऑर्डर होता है कि पेई को एक सर्टेन सम क्या करना है? पे करना है। ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग इसको। डिसऑनर नहीं होता, कमीशन चार्ज करता है बैंक, बहुत ही सेफ और कन्वीनियंट मेथड है, 3 महीने तक वैलिड होता है। ये एक तरीके का ऑर्डर है जहाँ पे पे को सर्टेन सम क्या करना होता है? पे करना होता है। सो दिस इज व्हाट योर बैंक ड्राफ्ट इज। नाउ दूसरा होता है बैंकर्स चेक, जिसको हम पे ऑर्डर भी बोलते हैं। जो आपका पे ऑर्डर होता है वो बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है, लेकिन बट इट इज पेबल एट द इशूइंग ब्रांच। जिस ब्रांच में इशू हुआ है वहीं पे आपको ये पे किया जाता है, इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ विद इन द सिटी यूज करते हैं। लेकिन जो आपका पिछला मैंने ओवर ड्राफ्ट पढ़ाया, ये वाला बैंक ड्राफ्ट, इसमें आप क्या कर सकते हो? ये आपके शहर से बाहर भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैंने बैंगलोर पे किया था। इसको हम लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? लोकल बैंक ड्राफ्ट। एंड द कमीशन चार्ज फॉर अ पे ऑर्डर इज लेस देन दैट फॉर अ बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट में जो इसमें भी कमीशन चार्ज होता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट का कमीशन ज़्यादा होता है, पे ऑर्डर का कमीशन उसके कंपैरिजन में कम होता है। लाइक अ बैंक ड्राफ्ट, अ पे ऑर्डर इज ऑल्सो वैलिड फॉर 3 मंथ्स। ये भी 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस भी डेट को इशू किया है उससे 3 मंथ्स तक ये वैलिड रहता है। ओके, नेक्स्ट इज RTGS. इट इज नोन एज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या होता है? दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। RTGS क्या होता है? इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। पैसों को क्या करते हैं हम यहाँ पे? ट्रांसफर करते हैं। इट्स अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम, ये टर्म्स देखिए, रियल टाइम एंड क्रॉस बेसिस। ये चीज़ मैं आपको भी बताऊंगी। यहाँ पे जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो रियल टाइम पे और ग्रॉस बेसिस पे होते हैं। ठीक है, मतलब देयर इज नो वेटिंग पीरियड इन पेमेंट। यहाँ पे जो पैसे फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता। ये सेटलमेंट तुरंत के तुरंत हो जाता है। मैंने पैसे दिए बैंक को RTGS के थ्रू, बैंक तुरंत जिसको मुझे ट्रांसफ़र करना था उसको क्या करेगा? रियल टाइम पे तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा। द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज सून एज इट इज प्रोसेस्ड। जो सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं जैसे ही उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द
transaction is made on one-to-one basis without bunching with any other transaction। तो जो ग्रॉस सेटलमेंट होता है यहाँ पे क्या बोला जाता है कि उसको क्या किया जा रहा है, किसी और के साथ बंच नहीं किया जा रहा है और उसको तुरंत के तुरंत ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरी बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको क्या कहता है, आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। ठीक ना, ये क्या है, एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहाँ पे पैसे आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो रियल टाइम पे। मतलब जैसे ही आपने ट्रांसफर किए तुरंत दूसरी पार्टी को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। ग्रॉस बेसिस पे मतलब आपका जो पैसा है किसी और के साथ कंबाइन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे चेक में होता है, पहले चेक बॉक्स बैंक में जाते हैं हम, चेक बॉक्स में सारे चेक कलेक्ट होते हैं, फिर एक साथ सारे चेक को प्रोसेस किया जाता है शाम को। ऐसा नहीं, ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। जैसे मैं हूँ, मुझे किसी बी पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र करने थे तो मैंने आरटीजीएस किया। जैसे ही मैं आरटीजीएस करूँगी वो पैसा इंडिविजुअल बेसिस पे उस बी को पहुँच जाएगा, तुरंत के तुरंत उसको पैसे मिल जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, आरटीजीएस बोलते हैं। The receiving bank must credit the customer's account within 2 hours of receiving the funds transfer message। तो मेरा बैंक क्या करेगा, तुरंत के तुरंत जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है उसके बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, और जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है उसका बैंक विद इन 2 आवर्स ऑफ रिसीविंग में क्या करेगा, फंड ट्रांसफ़र का मैसेज जिसको मैंने भेजा है उसको पहुंचा देगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब मिनिमम आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपर सीलिंग नहीं है, ऊपर जितना पैसा चाहे उतना ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन के लिए क्या चार्ज होती है, फीस चार्ज होती है, बैंक पैसे चार्ज करता है, एंड बैंक टू बैंक ये पैसा क्या होगा, अलग होगा। फिर से इसको समझो। ओके, ए है और ये बी है। ए ने बी को 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए आरटीजीएस के थ्रू। तो जैसे ही इसने ये पैसे क्या किए, ट्रांसफ़र किए, तो जो ए का बैंक होगा वो तुरंत जो भी बी का बैंक होगा उसको पैसे रियल टाइम में और ग्रॉस बेसिस पे क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और विद इन 2 आवर्स के अंदर बी के पास पैसे का मैसेज आ जाएगा कि ये पैसे रिसीव हो गए। 2 आवर्स एक विंडो दी गई है। नॉर्मली तो मैंने जो देखा है तुरंत के तुरंत मैसेज भी आ जाता है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए 2 आवर्स की विंडो दी गई है। तो एक तरीके से कह सकते हो पैसा ट्रांसफ़र किया और तुरंत अगले को मिल गया, रियल टाइम पे, ग्रॉस बेसिस पे। लाओ, इसके बाद एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ओके, नाउ नेफ्ट ये भी एक तरीके का क्या है, फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इन नेफ्ट कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी फर्म या कंपनी हो सकती है जो कि पैसे कैसे ट्रांसफर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच। मतलब कोई भी बैंक ब्रांच से किसी भी इंडिविजुअल को पैसा जा सकता है, किसी भी फर्म या कंपनी को आप भेज सकते हो, हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक इन द कंट्री। अच्छा, नेफ्ट में ये नहीं कि सेम अकाउंट होना चाहिए अगले, मतलब सेम बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर अगले के पास बैंक अकाउंट किसी और कंट्री में भी है और मतलब कि किसी और अदर बैंक में भी है, तो अगर नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किसी भी बैंक का हो तब भी पैसे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है। कैसे, नेफ्ट के ट्रांजैक्शन 6 टाइम्स अ डे होते हैं। देखिए, नेफ्ट के ट्रांजैक्शंस 6 टाइम्स अ डे होते हैं। जैसे कि 9:30 AM पे एक होगा, फिर 10:30, फिर 12 नून, फिर 1, फिर 3 एंड 4। और सैटरडे को नेफ्ट के ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 बार कर सकते हैं आप, 9:30, 10:30 एंड 12। फिर से नेफ्ट क्या है, नेफ्ट कोई भी इंडिविजुअल जैसे कि मैं, कोई भी बिजनेस फर्म्स, राइट, वो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन फंड्स को किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता है। बैंक किसी भी कंट्री का हो सकता है, इन द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में, यानी अदर बैंक इन द कंट्री, हमारी कंट्री का कोई और भी बैंक हो तो उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है।
जो भी फंड ट्रांसफर हो रहा होता है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब कि 6 टाइम्स अ डे, एक दिन में, और टाइमिंग से दी हुई है, और सैटरडे को सिर्फ 3 टाइम्स पे होता है और ये टाइमिंग दी हुई है। नेफ्ट के फीचर्स देखिए, कोई भी इंडिविजुअल फर्म या कंपनी नेफ्ट का यूज कर सकती है इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश एट अ नेफ्ट इनेबल्ड बैंक ब्रांच। हम सपोज मैं HDFC बैंक गई, वो नेफ्ट इनेबल्ड बैंक है, मैं उसके पास गई, मैंने बोला कि मुझे नेफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन करना है, मेरा वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, बट मैं उनको पैसे दूंगी, वो मेरा नेफ्ट का ट्रांजैक्शन कर देंगे, कहाँ पे, दूसरा जहाँ पे भी बैंक में मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। In order to receive funds through the NEFT system, okay, अगर आप फंड्स रिसीव करना चाहते हो नेट सिस्टम के थ्रू, तो जो भी इंडिविजुअल फर्म है या कंपनी है उसका भी अकाउंट होना चाहिए, कहाँ पे, नेफ्ट इनेबल्ड बैंक ब्रांच में। 2 बातें बोली गई हैं यहाँ पे। पहली चीज़, अगर किसी को नेफ्ट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने हैं दूसरी पार्टी को, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका क्या हो, उस बैंक में अकाउंट हो, लेकिन वो बैंक क्या होना चाहिए, नेफ्ट इनेबल्ड होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ये फीचर अवेलेबल होना चाहिए, तो वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जिसको पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस पर्सन का उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे नेफ्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। ये हमने पढ़ाई, ये बैचेस में होता है, 6 टाइम्स और 3 टाइम सैटरडे को 3 टाइम। इफ वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट सिस्टम इज 49,999 रुपीज़। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो सिर्फ इतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट व्हेन वन हैज बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट है तो आप जितना भी पैसा मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफर करना चाहो उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। नेफ्ट इज नॉट यूज टू रिसीव फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन से कोई भी मतलब नहीं है, बाहर का कोई भी पैसा नहीं आप भेज सकते। द सेंडर ऑफ फंड्स मस्ट पे चार्जेस फॉर नेफ्ट। नेफ्ट के चार्जेस होते हैं, जो भी पैसा भेज रहा होता है उसको उसके चार्जेस पे करने होते हैं, एंड जो अमाउंट होगा चार्जेस का वो बैंक टू बैंक क्या करेगा, और जो भी अमाउंट आपने जिस अमाउंट को भेज रहा उस अमाउंट के अकॉर्डिंग भी वो क्या करेगा, वेरी करेगा। आई थिंक मुझे ये आपको एक बार और बताना चाहिए, एक रिविजन। नेफ्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जिसमें आप ऑनलाइन पैसे क्या कर रहे हो, नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। नेफ्ट कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म या कंपनी क्या कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पैसों को ट्रांसफर कर सकती है। अगर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फंड्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पे टाइमिंग्स दी हुई है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है उस बैंक में, लेकिन वहाँ पे नेफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस बैंक में जिस पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हो उस पर्सन का बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्लस उस बैंक में उसके पास नेफ्ट का फीचर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। जो भी करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है क्या, करंट अकाउंट होल्डर। जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन्हीं को अलाउ होता है कि वो क्या कर सकते हैं, ओवर ड्राफ्ट, मतलब जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा वो निकाल सकते हैं। इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक मोर देन द अमाउंट टू हिज क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। मतलब ये नहीं कि जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। सपोज बैंक ने आपको दिया है कि आप 1 लाख रुपीज़ तक क्या कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट अलाउ किया है, तो उसके अकाउंट में अगर किसी का करंट अकाउंट है और अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है, तो वो अगर चाहे तो 1 लाख तक एक्स्ट्रा पैसे क्या कर सकता है, निकाल सकता है। दिस फैसिलिटी इज अगेन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स। इस फैसिलिटी के लिए भी आपको कुछ एसेट्स एज अ सिक्योरिटी बैंक को देना होगा। अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट इतनी बढ़िया सर्विस दे रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी बैंक ने अलाउ किया है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो, उसके लिए बैंक क्या करता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करता है। Extra amount withdrawn from the current account must be deposited in the account within the prescribed period। और जो एक्स्ट्रा पैसा आपने निकाला है एक प्रिस्क्राइब पीरियड यानी कि टाइम के बाद आपको वो पैसा बैंक में वापस क्या करना होगा, जमा भी करना होगा, सबमिट करना होगा। कैश क्रेडिट क्या होता है,
अंडर कैश क्रेडिट सिस्टम पर्सन, फर्म और कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। कैश क्रेडिट सिस्टम में जो भी कोई भी पर्सन हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, वो बैंक से पैसे क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। मनी कैन बी बोरोड अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, एक लिमिट है, उसी लिमिट तक आप पैसे बोरो कर सकते हो। यानी कि बोरोर कैसे यहाँ पे कर सकता है, वो अपना अकाउंट से मनी क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है जब भी उसको ज़रूरत हो। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मैंने बैंक से कैश क्रेडिट ले रखा है। कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, बैंक ने मुझे कैश का क्रेडिट, मतलब मैं कैश निकाल सकती हूँ, उसका उधार दिया हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो मैं जब भी मुझे ज़रूरत होगी, यानी मैं बोरोवर हूँ, मुझे जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बैंक से वो पैसे विड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन इसकी एक लिमिट है जो बैंक ने दे रखी है। उस पर जो भी पैसा मैं विड्रॉ करूँगी, बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ऑन द अमाउंट विड्रॉन। एंड कैश क्रेडिट लिमिट कौन डिसाइड करता है, बैंक डिसाइड करता है। किससे, कि बोरोवर के पास एसेट कितने हैं एंड उसकी पर्सनल रेप्यूटेशन के अकॉर्डिंग। तो मतलब उसकी गुडविल कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसकी रेप्यूटेशन कैसी है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, पैसा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही बैंक क्या करता है, कैश क्रेडिट की जो लिमिट होती है वो डिसाइड करता है। एंड लास्ट इज SMS अलर्ट। SMS अलर्ट आजकल हम सबने देखा होगा, मोबाइल में जैसे हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तुरंत मैसेज आता है, राइट। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ये कैसी फैसिलिटी है, ई बैंकिंग फैसिलिटी है। टू अवेल दिस सर्विस द कस्टमर मस्ट गेट और हिज मोबाइल नंबर, जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो बैंक के साथ क्या कराएगा, रजिस्टर कराएगा। बैंक क्या करेगा, मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करेगा कस्टमर का कंप्यूटर सिस्टम में। एंड व्हेनेवर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है कस्टमर के अकाउंट में, तो तुरंत उनके मोबाइल पे एक SMS अलर्ट आ जाएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है अप टू डेट बैलेंस की, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ, कितना अमाउंट जमा हुआ, सब कुछ उसमें हमें SMS के थ्रू मिल जाता है। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ बैंकिंग इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यानी कि जो हम कहाँ पे कर रहे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे होते हैं। जिसके पास भी कंप्यूटर है और एक ब्राउज़र है, तो वो बैंक की वेबसाइट पे जाके बैंकिंग के फंक्शंस क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। कोई भी यूज़र बैंकिंग सर्विस की हेल्प कैसे, मतलब यूज़ कैसे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एग्जाम्पल, कस्टमर विड्रॉ कर रहा है मनी आज की डेट में ATM से। ATM भी क्या है, एक मशीन है जिसमें क्या है, कंप्यूटराइज है सब कुछ। आप बस अमाउंट डालते हो और वो पैसा क्या होता है, विड्रॉ हो जाता है, राइट। बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग के, 24 आवर सर्विस है, 365 डेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है। जब भी आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करके बैंक की इंफॉर्मेशन लेना चाहो, जब भी ATM जाना चाहो आप जा सकते हो। ई बैंकिंग से फ़ायदा क्या है, ट्रैवलिंग करते वक्त भी आप अपने ई बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। ई बैंकिंग से ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम हो गई है, बार बार जाना बार बार आना, तो आपको जितना खर्चा है आप उतना ही विड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई है। एम्पावर कर रहा है कस्टमर्स को, ओके कस्टमर्स को क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। एम्पावर कर रहा है मतलब आज की डेट में हम अपनी मर्जी से जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम जितना पैसा चाहे विड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना पैसा हम मतलब अपने बैंक अकाउंट को पूरा मेंटेन कर सकते हैं, हम उसके नए नए फीचर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, हमें SMS अलर्ट्स मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर्स आगे बढ़ रहे हैं। हम ऑनलाइन के ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वही ऑनलाइन ही पेमेंट कर दे रहे हैं, डेबिट कार्ड्स मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है बैंक हमें। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कंपेरेटिव एडवांटेज टू द बैंक। ये मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक बैंक है XYZ, सपोज मैं यूज़ करती हूँ, उसकी ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ख़राब है। वेबसाइट पे अगर मैं चेकबुक ऑर्डर करना चाहूँ या मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहूँ तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर नॉट अवेलेबल। वही दूसरा एक बैंक है जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, इन सब की जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो क्या है, बहुत अच्छी है। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन बहुत यूज़ करती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी, HDFC जाऊँगी। तो बैंकों में भी क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आज की डेट में। तो जो बैंक सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस बैंक के कस्टमर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो दिस वॉज अबाउट ई बैंकिंग। नाउ क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ATMs की फैसिलिटी मिल रही है,
पॉइंट ऑफ सेल हो रहा है। पॉइंट ऑफ सेल मतलब जब आप सामान खरीदने जाते हो तो रिटेलर के पास तुरंत वो आपको क्या बताता है, इतना बिल है, तुरंत आप पेमेंट कर देते हो। कार्ड की फैसिलिटी है, उनके पास कार्ड मशीन्स होती हैं, सब कुछ होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑनलाइन आप डेटा क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो अपनी, राइट। डिजिटल कैश, ओके 1 मिनट, ओके। डिजिटल कैश, गूगल पे यूज़ कर रहे हो, पेटीएम यूज़ कर रहे हो, भीम यूज़ कर रहे हो, ये सब ऐप यूज़ कर रहे हो, तो इन सब ऐप्स के क्या है, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। तो ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं क्या है, ई बैंकिंग, ये सब सर्विसेज हमें क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बैंकिंग। बैंकिंग के ये 3 लेक्चर्स में मैंने सारा कवर अप कर दिया है आपका, कितने बैंक अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं। नेफ्ट आरटीजीएस ज़रूर पढ़िएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई बैंकिंग को शॉर्ट में बस पॉइंट्स में ही याद करना है, दैट विल बी ऑल। बहुत इजी टॉपिक है, आप आराम से उसको याद कर सकते हो। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट at this number 73805-15253, or you can contact our website niosvisionpoint.co.in. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye bye.